जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का नाम हवा में तैरना शुरू हुआ, इस्लामाबाद में पसीने ऐसे छूटे जैसे किसी ने सच में काउंटडाउन शुरू कर दिया हो। पाकिस्तान की बार बार की गई परमाणु धमकियों का गुब्बार मिनटों में बैठ गया। और अब सवाल यह है, क्या भारत का अग्निबाण वाकई अगले मिशन के लिए लॉक और लोडेड है? क्योंकि खुफिया रिपोर्टें कह रही हैं कि पाकिस्तान के पाताल में छुपाए गए वॉरहेड्स तक भारत की नजर पहुंच चुकी है। और अगर सिंदूर 2.0 आगे बढ़ा तो उनका अंत तय है। ये आखिर चल क्या रहा है? क्या दिल्ली की बंद कमरों में ऐसी तैयारी शुरू हो चुकी है जिसकी जरा सी हवा भी अगर पाकिस्तान तक पहुंच जाए तो पूरा सिस्टम घुटनों पर आ जाए? क्योंकि दोस्तों, जो संकेत अभी बाहर आ रहे हैं वो साफ बताते हैं कि भारत किसी ऐसे ऑपरेशन की प्लानिंग मोड में है जिसका रोड मैप सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही पता है। और यही रहस्य इस पूरी कहानी को साल की सबसे बड़ी भूचाल वाली खबर बना देता है। क्या पाकिस्तान को आने वाली आंधी का एहसास है, या फिर भारत चुपचाप वो कदम उठाने जा रहा है जो इस पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल देगा? यही सस्पेंस ही असली डर है और असली ताकत भी। अग्नि 5 की MIRV बंकर बस्टर जोड़ी का महाट्रायल, एक साथ कई न्यूक्लियर ठिकानों का खात्मा तय, चीन पाकिस्तान की नींद हराम, भारत ने बिछाया सैटेलाइट और हाइपर स्पेक्ट्रल जासूसी का महाजाल, कोल्ड स्टार्ट और प्रीएम्प्टिव काउंटर फोर्स स्ट्राइक का चक्रव्यूह, भारत की नई रणनीति से दुनिया में मची खलबली, पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर निशाने पर, अग्नि 5 की जीरो एरर स्ट्राइक का खौफ, दिल्ली धमाके के तार लगातार पाकिस्तान और तुर्की से जुड़ते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ही भारत एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी भी शुरू कर चुका है। 3 सेनाएं इस वक्त फुल अलर्ट पर हैं और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। वह इस बार भारत पाकिस्तान के परमाणु वाली धमकियों का भी सटीक इलाज करने वाला है। दोस्तों, भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की सुखबुकारहट मात्र से दुश्मनों के खेमे में जो बेचैनी है वो साफ दिख रही है। वो जानते हैं कि अगर भारत ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कोई निर्णायक कदम उठाया तो उनके पास सिवाय छाती पीटने के और कुछ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि उनकी वो इकलौती ढाल, वो न्यूक्लियर ब्लफ जिसे वो दशकों से भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते आए हैं, उसे भारत के एक ही महाअस्त्र ने चकनाचूर कर दिया है। एक ऐसा अचूक बाण जो सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि दुश्मन की हिम्मत और उसके सबसे गहरे छिपे हुए राजों को तबाह करने के लिए बना है। ये वो ताकत है जिसने पाकिस्तान की पूरी न्यूक्लियर रणनीति को मजाक बनाकर रख दिया है। लेकिन मई वाले ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक बार फिर से पाकिस्तान भारत को अपने परमाणु हथियारों की धौंस दिखा रहा है और इसके लिए भारत की अग्नि 5 मिसाइल धमाके के लिए तैयार है। तो ऐसे में कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के वक्त भारत की अग्नि 5 मिसाइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक सटीक स्ट्राइक करने के लिए तैयार की जा रही है? पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाकई डीप अंडरग्राउंड किस तरह से पूरी तरह से अग्नि 5 के रडार पर है? किस तरह से अग्नि 5 की नई बंकर बस्टिंग तकनीक उन्हें भेज सकती है? पाकिस्तान की परमाणु धौंस को औकात दिखाने क्या भारत ऐसा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के वक्त कर सकता है? अगर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के बाद न्यूक्लियर थ्रेट देता है तो क्या भारत कोल्ड स्टार्ट प्लान और प्रीएम्प्टिव काउंटर फोर्स स्ट्राइक को सक्रिय कर सकता है? भारत के पास वो कौन सी सटीक इंटेलिजेंस क्षमता है जिससे भारत पाकिस्तान के मोबाइल न्यूक्लियर लॉन्चर्स की लोकेशन वास्तविक समय में पहचान सकता है? किस तरह से अग्नि 5 का MIRV संस्करण पाकिस्तान के मल्टीपल न्यूक्लियर साइट्स को एक साथ निष्क्रिय कर सकता है? अगर पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स या रेल मोबाइल लॉन्चर्स को छिपाने की कोशिश करता है तो कैसे भारत के सैटेलाइट और हाइपरस्पेक्ट्रल निगरानी प्रणाली उन्हें ढूंढ सकती है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देश हित में सपोर्ट के लिए एक लाइक, कमेंट में जय हिंद जय भारत और इसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या, और कैसे भारत के एक हथियार ने पाकिस्तान के पूरे परमाणु जखीरे को शोपीस में तब्दील कर दिया है? चलिए इस महाचक्रव्यूह की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले समझिए पाकिस्तान की उस रणनीति को जिस पर वो इतना इतराता था। पाकिस्तान ने अरबों डॉलर खर्च करके अपने परमाणु हथियारों को बचाने के लिए जमीन के सैकड़ों फीट नीचे गहरी कंक्रीट और स्टील से बनी हार्ड सुरंगों और बंकरों का एक जाल बिछा रखा है। उनका मानना था कि अगर जंग छिड़ भी गई तो भारत उनके इन पाताल लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। वो इन बंकरों में बैठकर भारत को परमाणु हमले की धमकी देते रहेंगे और भारत कभी भी कोई बड़ा पारंपरिक कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये उनकी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का सबसे बड़ा औजार था। लेकिन वो ये भूल गए कि भारत का DRDO चुप नहीं बैठा था। भारत ने जो हथियार तैयार किया वो सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि पाकिस्तान के इन बंकरों की कब्र खोदने वाला यमदूत है। हम बात कर रहे हैं अग्नि 5 के बंकर बस्टर वेरिएंट की। अब ये बंकर बस्टर क्या भला है? इसे सरल भाषा में समझिए। ये कोई आम बम नहीं है जो जमीन पर गिरकर फटता है। अग्नि 5 जब हाइपरसोनिक रफ्तार से वायुमंडल में दोबारा एंट्री करती है तो इसका ये खास वॉरहेड जमीन से टकराता है। लेकिन ये टकराते ही फटता नहीं है। अपनी जबरदस्त रफ्तार और काइनेटिक एनर्जी के दम पर यह पहले जमीन के नीचे धंसता चला जाता है।
दसों मीटर कंक्रीट, स्टील और चट्टानों को चीरता हुआ ठीक उस डीप अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंचता है जहां दुश्मन ने अपने हथियार छिपाए रखे हैं। और फिर एक जबरदस्त धमाका होता है जो उस पूरे बंकर को पाताल में ही नास्तनाबूद कर देता है। ये इतना सटीक और शक्तिशाली है कि दुश्मन को यह पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या। तो जो सवाल था कि क्या पाकिस्तान के वॉरहेड सुरक्षित हैं, इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। अग्नि 5 की ये बंकर बस्टिंग तकनीक उन अरबों डॉलर के बंकरों को कबाड़ में तब्दील कर चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के दौरान भारत को अगर ये भनक लगती है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर कमांड सेंटर से कोई हरकत करने की सोच भी रहा है, तो अग्नि 5 का एक ही बंकर बस्टर बाण उस पूरे कमांड सेंटर को इतिहास का हिस्सा बना देने के लिए काफी है। ये है नए भारत की काउंटर फोर्स स्ट्राइक क्षमता, जो दुश्मन के हथियार को इस्तेमाल होने से पहले ही खत्म कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान इतना बेवकूफ तो है नहीं कि वो अपने सारे हथियार एक ही जगह इन बंकरों में रखेगा। वो जरूर उन्हें छिपाएगा, उन्हें मोबाइल बनाएगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। पाकिस्तान ने यही किया भी। उसने चीन की मदद से कई ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर यानी बड़े बड़े ट्रकों पर लगी मिसाइलें तैयार की है। वो इन्हें घने जंगलों, आम ट्रैफिक के बीच या फिर किसी अनजान से गोदाम में छिपाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि भारत इन्हें ढूंढ नहीं पाएगा और यहीं पर वो दूसरी सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। ये है भारत का जासूसी का महाजाल। 2025 तक भारत ने अंतरिक्ष में अपने मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट्स का एक ऐसा बेड़ा तैयार कर दिया है जिसकी नजरें बाज से भी तेज हैं। ये सैटेलाइट जमीन पर एक एक इंच की निगरानी 24 घंटे कर सकते हैं। लेकिन असली खेल तो इसके आगे है। भारत अब हाइपर स्पेक्ट्रल निगरानी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। अब यह हाइपर स्पेक्ट्रल क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा कैमरा है जो सिर्फ तस्वीर नहीं लेता, बल्कि चीजों के मटेरियल या केमिकल सिग्नेचर को पहचान लेता है। यानी अगर पाकिस्तान ने एक आम ट्रक को मिसाइल लॉन्चर जैसा पेंट करके डिकॉय यानी छलावा बनाने की कोशिश की, तो ये सैटेलाइट 1 सेकंड में पकड़ लेगा कि ये नकली है। ये उन मोबाइल लॉन्चर से निकलने वाली खास गर्मियां, उनके इस्तेमाल होने वाले खास ईंधन तक को मीलों ऊपर से पहचान सकता है। इस सैटेलाइट नेटवर्क के साथ ही हमारे ड्रोन और जमीनी इंटेलिजेंस के सामने पाकिस्तान के लिए अपने मोबाइल लॉन्चर्स को छिपाना लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। मान लीजिए भारत ने 5 अलग अलग जगहों पर पाकिस्तानी मोबाइल लॉन्चर्स ढूंढ निकाले, तो क्या भारत 5 अलग अलग मिसाइलें दागेगा? यहीं पर आता है अग्नि 5 का ट्रम्प कार्ड, MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसे सरल भाषा में एक बाण से कई निशाने समझिए। भारत एक ही अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च करेगा। यह मिसाइल अंतरिक्ष में जाएगी और फिर इसका ऊपरी हिस्सा, जिसे बस कहते हैं, वो खुलेगा। इसके अंदर से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 से 10 छोटे छोटे वॉरहेड निकलेंगे और हर वॉरहेड एक अलग लक्ष्य पर लॉक हो जाएगा। एक वॉरहेड रावलपिंडी के कमांड सेंटर पर, दूसरा सरगोधा के एयरबेस पर, तीसरा किसी मोबाइल लॉन्चर पर, चौथा किसी और बंकर पर। ये सारे वॉरहेड एक साथ हाइपरसोनिक रफ्तार से अलग अलग दिशाओं से दुश्मन पर टूट पड़ेंगे। अब जरा सोचिए, क्या पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ 10 अग्नि बाणों को रोक सकता है जो सबके सब आवाज से 20-25 गुना तेज रफ्तार से आ रहे हों? जवाब है नामुमकिन। ये MIRV टेक्नोलॉजी ही वो ब्रह्मास्त्र है जो पाकिस्तान के मल्टीपल न्यूक्लियर साइट्स को एक साथ एक ही झटके में निष्क्रिय करने का दम रखती है। तो अब पाकिस्तान के पास क्या बचा? बंकर बेकार हो गए, मोबाइल लॉन्चर छिप नहीं सकते, एक साथ कई ठिकानों पर हमला रोकने की ताकत नहीं है। अब उसके पास बचती है सिर्फ एक चीज, खोखली धमकी। वो वाला न्यूक्लियर थ्रेट कि अगर भारत ने ऑपरेशन सिंधु 2.0 जैसा कोई कोल्ड स्टार्ट ऑपरेशन किया तो हम परमाणु बटन दबा देंगे। ये कोल्ड स्टार्ट क्या है? ये भारत की एक सैन्य रणनीति है जिसके तहत भारतीय सेना बहुत तेजी से बिजली की रफ्तार से पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपने टारगेट को पूरा करेगी और वापस आ जाएगी। ये सब इतनी तेजी से होगा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को मीटिंग बुलाने और न्यूक्लियर बटन पर फैसला करने तक का वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान फिर भी धमकी देता है, तो भारत ने अब इस धमकी का भी इलाज खोज निकाला है। इसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव काउंटर फोर्स स्ट्राइक। भारत की आधिकारिक नीति नो फर्स्ट यूज की है, यानी हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन 2025 के भारत ने इस नीति की एक नई आक्रामक व्याख्या की है। इसका मतलब है नो फर्स्ट यूज का मतलब ये नहीं कि हम दुश्मन के पहले हमले का इंतजार करेंगे। अगर हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सैटेलाइट्स, हमारे हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर ये पक्की खबर देते हैं कि पाकिस्तान अपने मिसाइल को फ्यूल कर रहा है या उसने अपने कमांड सेंटर को एक्टिवेट कर दिया है और वो भारत पर हमला करने ही वाला है, तो भारत आत्मरक्षा के अधिकार के तहत उस मिसाइल के लॉन्च होने से पहले ही उसे तबाह कर देगा। हम दुश्मन के शहर पर नहीं बल्कि दुश्मन के हथियार पर प्रीएम्प्ट यानी पहले हमला करेंगे ताकि वो हम पर हमला कर ही ना पाए। और ये हमला कौन करेगा? ये करेगी हमारी अग्नि 5 मिसाइल। अपनी जीरो एरर सटीकता के साथ वो सीधे उस पाकिस्तानी मिसाइल साइलो या उस कमांड सेंटर को ही उड़ा देगी। यह है पाकिस्तान की परमाणु धमकी की असली हेकड़ी। ये वो चक्रव्यूह है जिसे भारत ने रचा है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसने पाकिस्तान की हर चाल को, हर रणनीति को पहले से ही काउंटर कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या अग्नि 5 ने पाकिस्तान के परमाणु घमंड को हमेशा के लिए तोड़ दिया है? क्या भारत अब बिना किसी डर के अपनी सुरक्षा के लिए बड़े और निर्णायक कदम उठा सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए,
अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे भारत का टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट काली दुश्मन के किसी भी ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट को हवा में ही जलाकर राख कर सकता है, बिना एक भी गोली चलाए। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।